हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू रिवन चैनल। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है लिक्विडेशन, और उसके बाद हमारा एक स्ट्रैटेजी है कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये दो ही स्ट्रैटेजी बचा था, बस खाली वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में लिया है। लिक्विडेशन स्ट्रैटेजी होता क्या है? रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। ये भी रिट्रेंच ही करना है, मतलब कि हमको वापस पीछे ही एक एक कदम पीछे लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो लिक्विडेट करना मतलब क्या? सेल कर देना। ठीक है, बंद कर देना अपने बिजनेस को। कंसिडर एज द मोस्ट एक्सट्रीम एंड अनअट्रैक्टिव लिक्विडेशन स्ट्रेटजी विच इन्वॉल्व्स क्लोजिंग डाउन अ फर्म एंड सेलिंग इट्स असेट्स। असेट्स को बेच देना और बिजनेस को जो है क्लोज कर देना, बंद कर देना। इट इज़ कंसिडर एज अ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज इट लीड्स टू सीरियस कंसिक्वेंसेज सच एज लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ सकती है बहुत लोगों की, वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की। अपॉर्चुनिटी जो होती है वो टर्मिनेट हो सकती है। pursue could pursue any future activities, and the stigma of failure. Many small scale units, proprietorship firms and partnership ventures liquidate frequently, but medium and large sized business rarely liquidate in India. Selling assets for implementing a liquidation strategy may also be difficult as buyers are difficult to find. Buyers बहुत ही डिफिकल्टली मिलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी कौन खरीदेगा। ठीक है, और खरीदते वक्त ये ज़रूर सोचेगा कि इतना बड़ा कंपनी ये बेच क्यों रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगा, तो खरीदना बहुत ही मुश्किल होता है वहाँ पर। लिक्विडेशन स्ट्रेटजी में बी अनप्लीजेंट एज अ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, बट when the business is worth more than alive, it is good position. It's a good proposition. For instance, the real estate owned by a firm may fetch it more money than the actual returns of doing business when liquidation is evident. मेजर रीजन्स फॉर रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। अब रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का रीजन्स क्या है, क्यों हम लोग को रिट्रेंच करना चाहिए, क्यों हमको टर्न अराउंड के लिए जाना चाहिए। मैनेजमेंट नो लॉन्गर विशेज टू रिमेन इन बिजनेस either partly or wholly due to continuous losses, feels the business could be more made viable by divesting some of the activities. They had been acquired, proves to be mismatched and cannot be integrated within the company. Persistent negative cash flows, severity of competition, technological upgradation, and better alternative may be available for investment. These all are specific reasons. जो लास्ट टॉपिक मैंने कहा कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, वही है ये। कंबाइन कर देना, नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। अबो स्ट्रेटजी आर नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इट्स अ पॉसिबल टू अडॉप्ट अ मिक्स ऑफ अबो टू सूट बेटर पर्टिकुलर सिचुएशंस। मतलब कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमको लिक्विडेशन की भी ज़रूरत रहेगी, मर्जर और एक्विजिशन की भी ज़रूरत रहेगी, रिट्रेंचमेंट की, टर्न अराउंड की स्ट्रेटजी भी ज़रूरत रहेगी, तो कंबाइन हो सकता है। किसी भी कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और दो से या फिर दो से ज़्यादा हम यहाँ पर स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, वही हमको बोलता है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बाय डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्विजिशन may call for a retrenchment in some obsolete product lines, production facilities, and plant locations. For example, how startup combine all the strategies to fight competition and gain advantage from other growing companies to build a niche empire. मतलब niche empire बनाने के लिए किस तरह हमको क्या competitive advantage या competitive gain हमको लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमको इस combination strategy में बताया जाता है। अब जैसे ही मेजर रीजन से लिक्विडेशन में बताया था, वैसे ही मेजर रीजन कॉम्बिनेशन बताए। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए एडवांटेज और रीजन बहुत कम दिए गए हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है तो फिर कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या करेंगे हम लोग, दो से ज़्यादा स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट बिजनेस। अब बहुत सारे बिजनेस को कंपोज करता है एक यूनिट। ठीक है, तो फिर उस यूनिट को संभालने के लिए हमको एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजी यूज़ करना ही पड़ता है। ईच ऑफ एन लाइज इन ए डिफरेंट इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रीज अलग हो जाती है। अब समझो टाटा, ठीक है, टाटा की स्टील इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, फिर क्या बोलते हैं उसको, मोटर्स कार का है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंसल्टेंसी ग्रुप है। तो सब बिजनेस एक ही इंसान का है, एक ही बिजनेस है, बट वहाँ पर इंडस्ट्रीज चेंज हो रही है, तो उस इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी जो लगता है वो हमको वहाँ पर यूज़ करना है। तो आता है हमारा कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। खत्म बात। अब इसकी समरी देख लेते हैं, बस थोड़ा सा बाकी है। स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग लेवल्स पे हमको बनाना पड़ता है। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। इस चैप्टर हमने पढ़ा है कॉर्पोरेट लेवल पर कौन से बनाना पड़ता है, और उसका समरी जो है हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये समरी मतलब पैराग्राफ समरी, बट हमने जो उसका डायग्रामेटिक समरी देखा था फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के, वहाँ पर मैंने बताया था आपको। Corporate level strategy occupies the highest level of strategic decision making and covers actions dealing with the objective of the firm, acquisition and allocation of resources, and coordination of strategy of various SBUs, strategic business units, for optimal performance. Expansion strategy covers expansion through intensification, diversification, acquisition, and merger, strategic alliance, etc. These all are
कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज विच वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। ठीक है, अगर आपस से कोई डाउट्स है तो प्लीज़ डाउट जो है कमेंट बॉक्स में लिख के डालना। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो वो भी मेरे को लिख के बताना। और अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूव करना चाहिए मुझे इस वीडियो में तो वो भी मुझे लिख के ज़रूर बताएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि क्या है आपके फटाक से आपको इसका जो है लेटेस्ट वीडियो जो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।